हेलो किड्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सभी टूल्स के बारे में सीखेंगे कि किस टूल से क्या होता है। तो यहाँ मैंने सभी टूल्स को कलर से कैटेगरी वाइज हाईलाइट कर दिया है कि वेक्टर टूल में कौन कौन से टूल आते हैं, ब्रश टूल में कौन कौन से टूल आते हैं और मूव अल्ट्रेशन टूल में कौन कौन से टूल आते हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे। हमारा यहाँ पे जो पहला है सेलेक्ट शेप टूल। सेलेक्ट शेप टूल इससे क्या होता है, तो सेलेक्ट शेप टूल के बारे में जानने के लिए हमको ध्यान रखना होगा कि ये केवल वेक्टर लेयर पे काम करता है और वेक्टर लेयर पे हम इसमें कोई भी जैसे ट्रांसफॉर्म या आल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम सबसे पहले एक वेक्टर लेयर लेते हैं। यहाँ से यहाँ छोटा एरो पे क्लिक किया, वेक्टर लेयर लिया, यहाँ पे हमारा वेक्टर लेयर आ गया। अब हम वेक्टर लेयर पे कुछ भी ड्राइंग करते हैं, जैसे एक ड्रॉ कर दिया और उसके बाद हम सेलेक्ट शेप टूल लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम मूव कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे फिल में जाएंगे, यहाँ से हम उसका चेंज कर सकते हैं। सॉलिड फिल कलर वाइट है, वाइट को हम येलो कर सकते हैं या फिर रेड कर सकते हैं और इसको हम कट कर देंगे तो इसका जो फिल कलर है वो बंद हो जाएगा। इसमें हम ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट लीनियर देना है या रेडियल देना है। मान लीजिए लीनियर देना है तो लीनियर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अगर कोई कलर मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और ये जो हमारे पास डॉट आ जाएगा उस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कलर चाहिए हमको। मान लीजिए रेड, रेड सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। और अगर हमको ये वाइट वाला नहीं चाहिए तो हम वाइट वाला को ऐसे पकड़ेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे। यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमको ये ब्लू नहीं चाहिए और ब्लू की जगह कोई दूसरा कलर चाहिए तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर से पॉपअप आ जाएगा और हम कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको बीच में कोई दूसरा कलर चाहिए, जैसे यहाँ पे ग्रीन चाहिए मान लीजिए हमें, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। अगर एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये कलर के लिए आ जाएगा, फिर उस पर डबल क्लिक करना होगा तब ये आएगा पॉपअप। और अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट डबल क्लिक कर दें, तो सीधे हमारा ये डॉट ऐड भी हो जाएगा कलर के लिए और ये पॉपअप भी आ जाएगा दोनों एक साथ। और उसके बाद हम कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको ये ग्रीन नहीं चाहिए तो इसको पकड़ेंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ध्यान देंगे, जब ऐसा हैंड टूल बन जाएगा तब हम इसको पकड़ करके एडजस्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऑरेंज वाले पे जब हैंड बन जाएगा तब। तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट शेप टूल। अब ये फ़िलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारा दूसरा टेक्स्ट टूल है। तो टेक्स्ट टूल भी वेक्टर लेयर है, वेक्टर लेयर पे काम करता है। हम एक वेक्टर लेयर ले करके, जैसा कि यहाँ पे हमने वेक्टर लेयर लिया है, अगर हम ड्रैग करेंगे तो भी ये एक नया, जैसे प्लेस होल्डर टेक्स्ट ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं और यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग इसका साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से
यहाँ से हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और आई ड्रॉपर टूल लेकर के कृता के अंदर कहीं भी जो कलर हमको पसंद आ रहा हो, हम उस पर अगर क्लिक करेंगे, जैसे ये ब्लू, यहाँ पे क्लिक किया तो ये ब्लू को कॉपी कर लेगा और उसी कलर को यहाँ पे शो करेगा। अभी हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। मॉडिफिकेशन करने के बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। हमारे पास ये टेक्स्ट चलाएगा। लेकिन अगर हम शेप सिलेक्शन टूल से इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा नहीं होगा। इसको बड़ा करने के लिए हमको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल लेना होगा। ये वाला ट्रांसफॉर्म टूल लेने के बाद ही हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर हम वेक्टर लेयर ना लें, जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं, पेंट लेयर है और हम टेक्स्ट टूल लेकर के ड्राइंग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एक वेक्टर लेयर ऐड हो जाएगा। जैसे ही हम टेक्स्ट टूल ड्रैग करेंगे वैसे ही ये हमारे पास एक नया लेयर आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम टेक्स्ट के बारे में और देखते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ध्यान दीजिए पेंट लेयर है। अब हम टेक्स्ट टूल लेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करके ऐसे यहाँ पे छोड़ देंगे तो हमारे पास ये पॉपअप चला रहा है। हम यहाँ से कुछ भी लिखेंगे नया, इसको बोल्ड करेंगे, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी कर सकते हैं हम इसको। और यहाँ से हम अभी अंडरलाइन हटा दे रहे हैं और यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, सेव करेंगे, क्लोज करेंगे और इसमें भी ग्रेडियंट हम वैसे ही डाल सकते हैं जैसे कि हमने अभी रेक्टेंगल के अंदर डाला था। तो यहाँ पे ग्रेडियंट डालने के लिए हम सेलेक्ट शेप टूल लिए रहेंगे और फिर यहाँ अगर कलर व्हील शो कर रहा है, अगर यहाँ पे कलर व्हील शो कर रहा है तो हम टूल ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट रहना चाहिए और उसके बाद हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से लिनियर या रेडियल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बहुत सारा प्रीसेट है, अपने चॉइस के अनुसार हम अपना प्रीसेट भी लगा सकते हैं। अगर कलर नहीं चाहिए तो हम इसको क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे नीचे, इसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम जब ऐसा हैंड टूल बन जाएगा तो फिर हम उसको, जब ऐसा हैंड टूल यहाँ पे बन गया तो फिर हम इसको अपने हिसाब से ड्रैग कर सकते हैं। अगर इसको बड़ा करना है तो फिर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे इस तरह से। फिर से हमको ग्रेडियंट में कोई फेरबदल करना है, हम फिर से सेलेक्ट शेप टूल लेंगे और फिर से ग्रेडियंट में यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ से जब हैंड टूल बनेगा हमारा, हम उसको एडजस्ट करेंगे। ओके, अब हम एडिट शेप टूल के बारे में देखेंगे जो कि हमारा थर्ड टूल है। तो एडिट शेप टूल के बारे में जानने के लिए हमको सबसे पहले वेक्टर पे कुछ ड्राइंग करना होगा। तो हमारे पास वेक्टर लेयर यहाँ पे ऑलरेडी है। हम यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्राइंग कर लेते हैं और उसके बाद हम एडिट शेप टूल लेते हैं, इस पे एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस नोड पे हम ऐसे क्लिक करेंगे लेफ़्ट राइट। तो ये हमारा शेप ऐसे चेंज होगा। अभी फ़िलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम एक
एलिप्स ड्रॉ करते हैं और एडिट शेप टूल लेकर के हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक डायमंड आ गया है। इस डायमंड को पकड़ के जब हम ड्रैग करते हैं तो कुछ इस तरह का शेप हमको देखने को मिलता है। अगर यहाँ एडवांस कलर सिलेक्टर के बगल में टूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर ये जो अभी डिज़ाइन है ये आर्क है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पाई, तो हमारे पास पाई जैसा डिज़ाइन बनेगा। और फिर हम इसको कॉर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉर्ड इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज हम नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम अपना अगला टूल देखेंगे जो कि कैलीग्राफी टूल है। तो अब कैलीग्राफी टूल के बारे में हम सीखेंगे। कैलीग्राफी टूल वेक्टर टूल है, इसलिए ये वेक्टर लेयर पे काम करेगा, न कि पेंट लेयर पे। देखिए यहाँ पे पेंट लेयर लिया हुआ है। अगर हम कैलीग्राफी टूल से कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर एक वेक्टर लेयर चला आएगा ऑटोमेटिक। यहाँ से हम कैलीग्राफी टूल लेते हैं और ड्राइंग किया। देखिए यहाँ पे पेंट लेयर के ऊपर वेक्टर लेयर ऑटोमेटिक चला आया, यानी ये पेंट लेयर पे ड्रॉ नहीं हुआ। इसके बाद हम सेम, चूँकि ये वेक्टर लेयर पे है इसलिए हम इसको एडिट शेप टूल की मदद से हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। कुछ भी पाथ वगैरह को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कैलीग्राफी टूल को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, हम कलर सेलेक्टर के बगल में टूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ़िलहाल 10 है तो हम इसको 5 करके इंटर दबाएंगे और तो हमारी विड्थ काफ़ी कम हो जाएगी। ये एक तरीके की समझ लीजिए जैसे पेपर रिबन से कुछ लिखने की कोशिश की जाए, कुछ वैसा है। ओके, अब हम अगला टूल देखेंगे जो कि ब्रश टूल है। तो अब हम लोग ब्रश टूल के बारे में सीखेंगे। तो ब्रश टूल जैसा कि हम लोग को पता है कि हमेशा पेंट लेयर पे काम करता है, ये वेक्टर लेयर पे काम नहीं करता है। जैसा कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि हमने पेंट लेयर लिया हुआ है और पेंट लेयर पे ये काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे वेक्टर लेयर ले लें, वेक्टर लेयर ले लिया हमने यहाँ पे, और अब हम ड्राइंग करें अगर ब्रश टूल ले करके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वार्निंग शो कर रहा है और ये ड्राइंग नहीं हो पाएगा। इसलिए हम वेक्टर लेयर को डिलीट कर देते हैं, पेंट लेयर पे काम करना शुरू करते हैं। अगर आप ब्रश टूल लेते हैं और इस तरह से कोई लाइन ड्राइंग करते हैं और स्मूथ अगर ड्राइंग नहीं है, कटा फिटा है, तो फिर हम यहाँ पे ब्रश एडिटर पे क्लिक करेंगे और अगर इस तरह का आ रहा है, बहुत सारा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमको ढेर सारा ऑप्शन दिखने लगेगा। तो स्मूथ लाइन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा एंटी एलाइज ऑन होना चाहिए और ऑटो ऑन होना चाहिए। अगर आप में ऑफ है तो इसको ऑन करिए, यहाँ पे भी टिक मार्क कर दीजिए और उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए, तो हमारा लाइन स्मूथ आने लगेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने जैसे एक रेक्टेंगल लेकर के कुछ बनाया और उसमें फिल कलर डालने के लिए हम कोई भी कलर ले लेते हैं ग्रीन और उसमें फिल कर देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्लैक बॉर्डर और ग्रीन फिल के बीच में थोड़ा सा वाइट पार्ट बचा रह गया है। इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे और बीच बीच में इस तरह का गैप आ जाएगा वाइट, तो फिर ड्राइंग अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके कम पूरा करने के लिए हम
फिल टूल लेंगे। यहाँ पे फिल टूल लिया और लेने के बाद हम टूल ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर ये ग्रो एंटीलाइज ऑफ है तो उसको ऑन करेंगे। और ये जो ग्रो है, इस ग्रो को कम से कम प्लस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये माइनस में है, तो हम इसको प्लस, अभी -1 0 +1 +2, कम से कम +2 पे रखेंगे तो ये अच्छे से काम करेगा। अब हम एक नया रेक्टेंगल लेते हैं ब्लैक कलर का और फिल टूल लेते हैं और उसमें कलर फिल करते हैं। अब हम पास से जाकर देखेंगे तो इसमें कोई भी गैप नहीं है। ब्रश टूल लेने के बाद हम यहाँ पे टूल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये स्टेबलाइज़र पे है। जब आप पहली बार किताब खोलेंगे तो ये बेसिक पे रहेगा। अगर बेसिक पे रहेगा तो फिर जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो जैसा हमारा पेन टैबलेट पे माउस तो जैसा हमारा पेन टैबलेट पे पेन चलेगा वैसा ये ड्राइंग करेगा, या फिर जैसा हम माउस घुमाएंगे वैसा ये ड्राइंग करेगा। और अगर हम वेटेड ले लेंगे तो ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और अगर हम स्टेबलाइज़र ले लेंगे तो ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा डिले चलेगा, मतलब पहले माउस या पेन टैबलेट चला जाएगा, उसके बाद हल्का सा ये काफ़ी स्लो ड्राइंग करता है लेकिन काफ़ी स्मूथ रहता है। आप खुद ही अंतर देख सकते हैं यहाँ से पुराने लाइन और नए लाइन में, तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। अब जब हम ब्रश टूल ले चुके हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि और ड्राइंग कर रहे हैं पेंट लेयर पे लेकिन कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे कहीं हमारा इरेज़र ऑन तो नहीं है, तो हम इरेज़र को ऑफ़ करेंगे। और उसके बाद अगर ऑफ़ करने के बाद भी यहाँ पे हमने ऑफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी ड्राइंग नहीं हो रहा है, तब हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 इरेज़र है। अगर इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट है तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। अगर हम इसको ऑफ़ कर भी देते हैं और फिर भी ड्राइंग करते हैं तो भी ये ड्राइंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों में से कोई एक सिलेक्ट है। अगर तीनों में से कोई एक सिलेक्ट है और यहाँ पे ऑफ है फिर भी ड्राइंग नहीं होगा। उसके लिए हमको यहाँ पे कोई पेंसिल लेना होगा। कोई पेंसिल लेंगे तभी ये ड्रॉ करेगा। अच्छा, पहला इरेज़र हम देखते हैं कि किस प्रकार का है। पहला इरेज़र राउंड शेप का है, दूसरा इरेज़र स्क्वायर कट का है और तीसरा थोड़ा ब्लर फेदर देते हुए ये डिलीट करता है इस तरह से। ओके, इस तरह से। और इसका प्रयोग स्क्वायर वाले का थोड़ा इस तरह से भी किया जा सकता है। ओके, और हमको हर तरीके का ब्रश लेकर के एक बार देखना चाहिए कि कौन सा ब्रश किस लिए काम आता है। ये सब ज़्यादा आपको पता नहीं चल पा रहा होगा क्योंकि अगर आपके पास टैबलेट नहीं है और आप पेन से ड्राइंग नहीं कर रहे हैं तो आपको सेंसिटिविटी का पता नहीं चलेगा। ये सेंसिटिविटी बेस्ड सब रहता है कि पेन टैबलेट पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, उस हिसाब से ये ड्रॉ होता है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रश हैं, जैसे ये हमारे पास वेट ब्रश है। वेट ब्रश का काम होता है ये हमेशा इसका कलर गीला रहेगा, यानी दोबारा जब हम ड्राइंग करेंगे तो वो उसमें मिल जाएगा। और वाटर कलर का क्या है, वाटर कलर जैसे हम एक बार कुछ पेंट कर दिए
तो ये ड्राई हो गया। अब दोबारा जब हम इस पे ड्राइंग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कुछ डार्क होता जा रहा है, ये देखिए। नीचे वाले लाइन को आप ध्यान दीजिए, जो पहले हमने ड्राइंग किया था वहाँ पे ज़्यादा डार्क हो गया। अब इस तरह से देखिए। और वाटर कलर को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे ड्राइंग करते हैं। जैसे इसका सिंबल थोड़ा ब्लू कलर का है, ये वाटर कलर। जैसे देखिए यहाँ पे हमने ड्राइंग किया और फिर से अगर हम ड्राइंग करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लाइट है, इधर लाइट है, इधर लाइट है, लेकिन बीच में जहाँ क्रॉस हुआ वहाँ पे ज़्यादा डार्क हो गया है। ये देखिए, मतलब ये कलर ड्राई हो जाता है। जब हम उसके ऊपर दोबारा पेंट करते हैं तो फिर वो उसके ऊपर डार्क पेंटिंग करता है। जबकि वेट कलर में क्या होता है कि ये हमेशा गीला ही रहेगा। आप जितनी बार भी इसके ऊपर ड्राइंग करेंगे या इस तरह से करेंगे, ये उसमें मिक्स हो जाएगा। इसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा ब्रश है और हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का है ये सब वेट ब्रश है, मतलब गीला ब्रश। हमें ये हमेशा गीला ही रहता है। एक बार ऐसे कोई कलर कर दिया, उसके ऊपर हम दोबारा अगर कलर करेंगे तो उसमें मिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल मिक्स हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। और वाटर कलर में क्या है कि वाटर कलर एक बार अगर हमने ड्राइंग कर दिया तो ये ड्राई हो जाता है। अगर हम इसके ऊपर दोबारा ड्राइंग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अंतर देखिए, इधर लाइट है, इधर लाइट है, इधर लाइट है, और बीच में जहाँ क्रॉस हुआ है वहाँ पे ज़्यादा डार्क हो गया है। जबकि वेट वाले में ऐसा नहीं है, वेट वाला क्रॉस किया है तो उसमें मिक्स हो गया है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारा ब्रश है पेड़ पौधा बनाने के लिए भी। इस तरह से इसको हम बाद में बताएंगे। आप हर तरीके का ब्रश ले ले करके अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा ब्रश में एक और चीज़ है कि जब भी हम ब्रश लिए रहेंगे तो जिस स्टाइल का हम ब्रश लिए रहेंगे, जैसे हमने ये वाला ब्रश ले लिया और अगर हम लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे तो लाइन टूल वैसा ही लाइन खींचेगा जिस स्टाइल का हम ब्रश लिए होंगे। ओके। इसके अलावा अगर हम कोई रेक्टेंगल लेते हैं तो जिस स्टाइल का हमने ब्रश सेलेक्ट किया है ठीक उसी स्टाइल का वो रेक्टेंगल बनाएगा। सर्किल ड्रॉ करते हैं, एलिप्स, तो वो उसी स्टाइल का ड्राइंग करेगा। जो ब्रश सेलेक्ट रहेगा वो उसी स्टाइल का ड्राइंग करेगा। अब हम आते हैं लाइन टूल पे। लाइन टूल बहुत सिंपल है, सिर्फ ऐसे कुछ लाइन से ड्राइंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके।
हो गया। फिल कलर लिया, तो इस तरह से हम लाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं। लाइन टूल को मोटा या पतला करना हो तो यहाँ से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल सेम है, रेक्टेंगल फिल करना है, बॉर्डर फिल हो गया, बॉर्डर बन गया। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि लिखा है नॉट फिल्ड। रेक्टेंगल टूल के टूल ऑप्शन में हम जाएंगे, टूल ऑप्शन में यहाँ पे टूल ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है फिल नॉट फिल, तो मतलब ये कोई कलर फिल नहीं करेगा। आउटलाइन ब्रश बैकग्राउंड कलर, ओके। तो हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक और नॉट फील्ड। अगर हमको चाहिए कि बॉर्डर ना हो तो आउटलाइन, नो आउटलाइन, फिल कलर, फोरग्राउंड कलर। तो हमारा यहाँ पे फोरग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड हमारा ब्लू कलर है। तो अब हम ड्राइंग करेंगे तो ये देखिए हमारा बॉर्डर नहीं आया और फिल कलर के साथ फिल हो गया। सेम वैसे ही सर्किल के बारे में, टूल ऑप्शन पे जाएंगे, फिल नॉट फिल्ड है, फिल को हम कर देंगे बैकग्राउंड कलर, तो हमारा बैकग्राउंड वहाँ पे ब्लैक है। अब देखिए फिल कलर। अब हमको चाहिए कि बॉर्डर हमारा ना आवे तो नो लाइन। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक। अब हम अब इसी में हम लोग चीज़ सीखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्राइंग किया, कैसे ड्राइंग किया आपको पता ही है। टूल ऑप्शन में हम लोग गए, फिल बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर जो भी अपना मनपसंद होगा वो हम ले लेंगे। आउटलाइन को हम लोग नो आउटलाइन कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसको ड्राइंग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लेयर, इंपोर्ट लेयर और एक चित्र मंगा लेंगे कोई सा भी। और अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग पहले वाले को पकड़ेंगे, क्लिक किया पहले वाले पे जो कार्टून हमारा आया और कंट्रोल दबाएंगे नीचे वाले पेंट लेयर पे जिस पे हमने सर्किल बनाया है उसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा करके। पहले कार्टून वाले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन दबाया, पेंट लेयर 1 जिस पे सर्किल है उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल छोड़ दिया। अब कंट्रोल जी दबा देंगे, ये ग्रुप में आ गया, ग्रुप में आ गया। उसके बाद कार्टून वाले पे यहाँ पे जहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है इसको हम ऑन कर देंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे जाएंगे, मूव लेयर टूल लेंगे और पहले पेंट लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पेंट लेयर को हमको सिलेक्ट करना है, कार्टून को नहीं। पेंट लेयर क्यों, क्योंकि पेंट लेयर पे ही सर्किल है, तो हम सर्किल को सिलेक्ट करके ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। और अगर हमको जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो चाहिए यहाँ कॉर्नर पे, तो हम क्या करेंगे, मूव टूल लेंगे, पूरे को इधर ले आएंगे, एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद पेंट लेयर को पकड़ करके यहाँ पे ऐसे
और अगर हमको छोटा करना है, कार्टून वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। कार्टून वाले लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे और इसको छोटा कर लेंगे हम लोग। और फिर बाहर जा कर के हम पेंट लेयर को भी छोटा कर सकते हैं, ऐसे जो सर्किल है हमारा। अब हम अपने मर्जी से ओवल रखना है ओवल रखेंगे, राउंड रखना है राउंड रखेंगे, चाहे जैसे भी जो हमको सूटेबल लगे। अगर यही काम हमको किसी स्टाइलिश राउंडेड कॉर्नर वाले रेक्टेंगल में करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे वेक्टर लेयर लेंगे। यहाँ पे एक वेक्टर लेयर लिया और फिल कलर को कोई सा भी फोरग्राउंड कर देते हैं। आउटलाइन को ब्रश आउटलाइन कर देते हैं, बैकग्राउंड। और अब हम एक रेक्टेंगल ड्राइंग करते हैं। ये वेक्टर लेयर पे है, इसलिए हम एडिट शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम इसको राउंड कर लेंगे इस तरह से। ओके, और इंटर दबा देंगे। इंटर दबाने के बाद ये हमारा राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल आ गया। अब हम इस यहाँ पे जा करके राइट क्लिक कन्वर्ट टू पेंट लेयर कर देंगे। कन्वर्ट टू पेंट लेयर हो गया। अब हम सेम वही काम फिर से करेंगे। लेयर, इंपोर्ट लेयर, कार्टून वाला पिक्चर, और इसको अभी से ही हम छोटा कर लेते हैं। ओके, और इस लेयर को भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कार्टून वाला सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म टूल लिया, उसको मूव करा लिया। अब हम पहले कार्टून लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबाएंगे, वेक्टर लेयर 1 को सिलेक्ट करेंगे। ये नाम वेक्टर लेयर है लेकिन अब ये वेक्टर लेयर है नहीं, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है पेंट लेयर में। यहाँ पे देखिए सिंबल भी आपको दिख रहा होगा, ये वेक्टर लेयर का सिंबल नहीं है, ये पेंट लेयर का सिंबल है। अब हम कंट्रोल छोड़ देंगे और फिर कंट्रोल जी दबा देंगे कीबोर्ड पे, और उसके बाद हमको कार्टून का क्लिपिंग मास्क करने के लिए यहाँ पे ऑन कर देना होगा। यहाँ पे ये ऐसे इस पे ऑन कर देना होगा। अब हम वेक्टर लेयर 1 जिस पे हमारा वो है उस पे जाएंगे और उसको हम सरका के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम बाकी बचे टूल्स को जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हम ब्रश, लाइन, रेक्टेंगल और एलिप्स टूल के बारे में बता ही चुके हैं। अब हम जल्दी से पॉलीगॉन टूल, पॉलीलाइन टूल, बेजियर टूल और फ्री हैंड पाथ टूल के बारे में देखेंगे। ये चारों हमारा यहाँ पे जो पेंट लेयर होता है और वेक्टर लेयर, ये दोनों लेयर पे काम करता है। तो सबसे पहले हम पॉलीगॉन टूल को लेते हैं और कुछ भी ड्राइंग करना शुरू करते हैं। पॉलीगॉन टूल में यहाँ तक हमने क्लिक कर दिया लास्ट पॉइंट तक। अब हमको यहाँ पे नहीं चाहिए अगर ये लाइन, तो हम राइट क्लिक करेंगे, माउस पे राइट क्लिक करेंगे तो हम फिर से उससे पीछे वाले पॉइंट से फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया और अब हमको यहाँ पे क्लिक नहीं चाहिए, ये लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए, तो फिर हम राइट क्लिक करेंगे और फिर हम नई जगह पे क्लिक करेंगे और इसको ये क्लोज़ हो जाता है ऑटोमेटिक। पॉलीगॉन टूल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे जब ऐसा सर्किल बन रहा है तो वहाँ पे क्लिक करके हम इसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर अगर हम कोई दूसरा शेप बनाते हैं और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और कीबोर्ड पे अगर हम इंटर दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिक गैप को फिल कर देगा। तो ये तो हमने बनाया पेंट लेयर पे। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं
और यहाँ पे एक वेक्टर लेयर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वेक्टर लेयर और पेंट लेयर दोनों है। तो पहले अभी हमारा वेक्टर लेयर सेलेक्ट है और हम वेक्टर लेयर पे एक ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, एंटर दबा दिया और अब हम पेंट लेयर पे जाएंगे और एक सर्किल बनाएंगे इस तरह से और इंटर दबा देंगे। तो याद रहे कि हमारा ये पेंट लेयर पे है और इधर वाला वेक्टर लेयर पे है। दोनों में अंतर देखते हैं हम। तो पेंट लेयर पे हम कोई भी अगर शेप एडिट टूल लेंगे और इस पर हम कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, एडिट नहीं हो पाएगा ये शेप। लेकिन अगर हम यहाँ पे फिर से वेक्टर लेयर सेलेक्ट कर लें, यानी कि जिस पर ये बना हुआ है वेक्टर लेयर पे पॉलीगॉन टूल से, तो अब हम इस पे सेलेक्ट करके हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको हम तब समझाएंगे जब हम बेजियर कर्व टूल लेंगे, क्योंकि दोनों में एक ही है। तो जब हम यहाँ पे समझाएं या फिर बेजियर कर्व टूल के बारे में समझाएं, ये ऑप्शन दोनों में आपको मिलेगा। जब हम एडिट शेप टूल लेंगे तो जब बेजियर कर्व के बारे में जब हम जानेंगे तो वहाँ भी ये ऑप्शन आएगा, तो उस समय हम इस सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा पेंट लेयर पे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और वेक्टर लेयर पे हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पॉलीगॉन टूल, पॉलीलाइन टूल, बेजियर कर्व टूल और ये फ्री हैंड टूल, ये दोनों लेयर पे काम करता है। तो अभी फ़िलहाल समझने के लिए हम सिर्फ पेंट लेयर पे भी काम कर रहे हैं। तो पॉलीगॉन टूल को हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे और इंटर दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक गैप को फिल कर देगा। और अगर हम पॉलीलाइन टूल को लेंगे, पॉलीलाइन टूल लिया, ड्राइंग कर रहे हैं और जहाँ पे लास्ट क्लिक करने के बाद हम जब इंटर दबाएंगे तो वो गैप बचा रह जाएगा, वो गैप को ऑटोमेटिक फिल नहीं करता है। इसको भी हम अगर वेक्टर लेयर पे करेंगे तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम वेक्टर लेयर लेते हैं और फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं और इंटर दबा देते हैं। और अब हम वेक्टर लेयर पे इसको ड्राइंग किए हैं, हम यहाँ से शेप एडिट टूल लेंगे, इसको शेप को एडिट कर लेंगे जैसे हमको ज़रूरत होगा उस तरह से हम इसको ड्राइंग को मैनिपुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे जब हमारा काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और इसमें अगर कोई फील कलर देना है या कुछ और करना है, तब इसमें हम राइट क्लिक करेंगे वेक्टर लेयर पे और इसको कन्वर्ट टू पेंट लेयर कर देंगे। एक वेक्टर लेयर लिया और फ्री हैंड से हमने कुछ ड्राइंग किया, पॉइंट को इस बार हमने मिला दिया, चाहते तो नहीं भी मिलाते लेकिन फील कलर करके एग्जांपल देना है इसलिए। अब इस तरह से हम वेक्टर लेयर पे हमने एक ड्राइंग कर लिया। शेप एडिट टूल लेंगे, शेप एडिट टूल लेकर के हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू पेंट लेयर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से फिल कलर लेंगे और एडवांस सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन में जा कर के जो हमको कलर पसंद हो वो कलर हम इसमें फिल कर देंगे। हम वेक्टर लेयर पे कुछ भी ड्राइंग करेंगे और उसको कन्वर्ट टू पेंट लेयर में करके उसमें
फिल कलर कर सकते हैं या फिर ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। अब हम जल्दी से बेजियर कर्व टूल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेक्टर लेयर लेंगे और वेक्टर लेयर लेने के बाद हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे। और इंटर दबाएंगे, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। यहाँ से एडिट शेप टूल लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम देख रहे हैं कि हमारे पास टूल ऑप्शन पे अगर कलर है तो उसके बगल में टूल ऑप्शन पे हम चले जाएंगे और इस पे एक बार और क्लिक करेंगे। देखिए हमारे सामने कुछ पहले ऑफ था, अब ब्लू कलर का सब ऑन हो गया है। तो ये हमारा क्या है, इधर का जो सेगमेंट है ये हमारा नोड के लिए है। नोड क्या है, नोड ये पॉइंट है, ये जो ब्लू कलर का और ये रेड हो गया अभी सिलेक्ट करने पे। ऐसे नॉर्मली वाइट है, सिलेक्ट किया ब्लू हो गया, इसके ऊपर हॉवर कर रहे हैं तो ये फिर रेड हो जा रहा है। तो ये हमारा नोड है। तो इधर का जितना भी सेगमेंट है ये सब नोड को एडिट करने के लिए है। अभी फ़िलहाल हम इसमें देख लेते हैं कि ये क्या है। ये कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉर्नर दिखा रहा है, कॉर्नर। अगर इसको हमको राउंड करना हो, राउंड, तो हम ये वाला बटन दबाएंगे, स्मूथ पॉइंट, हमारा नोड राउंडेड हो गया, राउंड। अगर इसको फिर से कॉर्नर करना है तो यहाँ ये सेलेक्ट है ही, सेलेक्ट करके फिर से कॉर्नर पॉइंट कर देंगे और वो कॉर्नर पॉइंट हो चुका है। ये देखिए, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और स्मूथ पॉइंट कर देंगे। ये हमारा स्मूथ पॉइंट है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि अभी हम अगर इधर का हैंडल खींच रहे हैं तो सिर्फ एक साइड का ही ये मूव कर रहा है, इधर वाला मूव नहीं कर रहा है। इसके लिए हमको यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा दोनों साइड मूव करे बराबर, तो हमको ये सिमेट्रिकल वाला ऑन करना होगा। सिमेट्रिकल ऑन कर देंगे तो फिर हम किधर का भी हैंडल खींचें वो दोनों साइड बराबर इक्वली करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्लस और रिमूव के लिए ऑप्शन है। प्लस क्या है, जैसे यहाँ पे बीच में अगर हमको कोई पॉइंट देना है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में हमारे पास कोई और पॉइंट नहीं है। अगर हमको यहाँ पे ऐड करना है तो जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और प्लस बटन दबा देंगे। देखिए हमारे पास एक और पॉइंट आ गया वहाँ से। अब हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और कॉर्नर, सिमेट्रिकल, यहाँ पे स्मूथ है इसलिए ये सिमेट्रिकल है। अगर हम इसको स्मूथ बना देंगे तो स्मूथ काम करेगा। कॉर्नर बना देंगे, कॉर्नर जैसा हो जाएगा ये कॉर्नर, ओके। और अगर हमको चाहिए कि नहीं अब हमको ये पॉइंट की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे, डिलीट। उसी तरह हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको पूरे शेप को एक साथ कहीं ले जाना हो, अगर हम यहाँ पे नोड पकड़ करके ले जाएंगे तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा सब शेप हमारा। अगर हमको सबको एक साथ लेके जाना है तो पूरे को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और किसी एक नोड को जब वो रेड कलर का हो जाए तब उसको पकड़ करके हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा नोड एडिटिंग के लिए। अब हम लाइन सेगमेंट के बारे में देखेंगे। तो देखिए जैसे हमारा यहाँ पे ये राउंडेड है, इसको लाइन बनाना है अगर पूरे सेगमेंट को, यानी इस नोड से लेकर के इस नोड तक पूरे सेगमेंट को ये लाइन बना देगा। और अगर इसको कर्व करना है तो या तो हम यहाँ से भी ऐसे कर्व बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा ना करना चाहें तो हम इसको यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको
अभी हमने इसको कर्व बना दिया, ऐसे ड्रैग करके हमने इसको कर्व बना दिया, इसलिए ये ऑप्शन गायब हो गया। पहले इसको हम लाइन बनाते हैं, लाइन बन गया। अब अगर हमको इसको कर्व करना है तो यहाँ पे ये देखिए कर्व वाला ऑप्शन ऑन हो गया है, कर्व करेंगे और हैंडल हमारे पास आ जाएगा और हम इसको कर्व कर सकते हैं। मेक लाइन पॉइंट, जो भी नोड हम सेलेक्ट किए रहेंगे उसको वो कॉर्नर पॉइंट में बदल देगा, शार्प कॉर्नर में बदल देगा। देखिए ये दोनों साइड में शार्प कॉर्नर में बदल दिया। यहाँ पे अगर हम इसको राउंड कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते तो ये हमारा शार्प कॉर्नर में इसको बदल देगा, कॉर्नर शार्प हो गया। और उसके ठीक बगल में ये हमारा सिलेक्ट है, इसमें हैंडल शो नहीं कर रहा है, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर हमको हैंडल की ज़रूरत है, देखिए अब यहाँ पे हैंडल शो नहीं हो रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मेक कर्व पॉइंट कर देंगे तो हमको हैंडल शो होने लगेगा इस तरह से। अगर हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्रेक पॉइंट कर दें तो ये हमारा अलग लाइन हो जाएगा और ये हमारा अलग लाइन हो जाएगा। अगर हम यहाँ बीच में सेलेक्ट करके और ब्रेक ऐड सेगमेंट कर दें तो ये सेगमेंट ही हमारा अलग हो जाएगा, ये देखिए डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा इन दोनों को सेलेक्ट करिए, इसके अलावा इन दोनों नोड्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ज्वाइन विथ सेगमेंट, यानी जो लाइन अभी अभी हमने डिलीट किया है ठीक उसी जैसा एक नया लाइन आ जाएगा, मतलब दोनों नोड के बीच में एक लाइन बन जाएगी। ये देखिए क्लिक किया और एक लाइन बन गया। और अगर इसको सीधा लाइन चाहिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधा लाइन हो गया। अगर हमको इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज कर देंगे तो दोनों नोड अपने मेन पोजीशन से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के जुटेंगे। फिर से देखिए ये दोनों को ज्वाइंट किया, इस तरह से दोनों पास में आके तब जुटे। अगर हमको ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं पास में नहीं आना है तो हमको एक नोड को पकड़ के उसके पास ले जाना होगा और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करना होगा और फिर मर्ज कर देना होगा क्लिक करके। और अब हम डायनेमिक ब्रश टूल के बारे में देखेंगे। हमेशा पेंट लेयर पे काम करता है, ये वेक्टर लेयर पे काम नहीं करता है। अगर हम यहाँ से वेक्टर लेयर लें और उस पर डायनेमिक ब्रश टूल लेकर के ड्राइंग करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ऊपर वार्निंग आ जाएगा। इसको डिलीट करते हैं और पेंट लेयर ऐड करते हैं। पेंट लेयर ऐड करने के लिए हम या तो प्लस बटन पे एक बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पेंट लेयर ऐड हो जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ जो छोटा एरो है उस पर एक बार क्लिक करके ऐड पेंट लेयर करेंगे। अभी हम डायनामिक ब्रश टूल लेंगे और कुछ ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ अगर हमारे पास कलर है, बगल में टूल ऑप्शन पे जाएंगे और ड्राइंग करना शुरू करेंगे। अभी स्मूथ लाइन है। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देने लायक है, मास और ड्रैग। देखिए ड्रैग जितना कम होगा ये स्क्रिबल करेगा। मैं सीधा लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये फिर भी अपने से ड्रैग कर रहा है, इधर उधर इधर उधर। मैं सीधा लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये ऑटोमेटिक स्क्रिबलिंग कर रहा है। दोनों जितना कम होगा स्क्रिबलिंग उतना ज़्यादा होगा। ये दोनों काफ़ी कम है और मैं सीधा लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ तो स्क्रिबलिंग ज़्यादा हो रहा है। ओके,
अगर मैं ड्रैग को एकदम पूरा एंड तक ले जाऊं तो ये स्क्रिबल नहीं करेगा। और मास क्या है, मास जितना बढ़ते जाएगा बहुत स्लो ड्राइंग होगा। मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये लाइन स्लो ही बन रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है, शायद ही इसका ज़रूरत लगे। अब हम लोग डायनामिक ब्रश टूल देख चुके हैं, अब हम लोग मल्टी ब्रश टूल देखेंगे। मल्टी ब्रश टूल क्लिक किया और पेंट लेयर लिया, ब्रश साइज थोड़ा सा बड़ा किया। ये देखिए कहीं भी एक लाइन अगर हम बनाएंगे, जैसे तो ये 4 ब्रश सेलेक्ट है इसलिए 4 शेप बना रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है, पहली तो हम यहाँ टूल ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा स्टेबलाइज़र ऑन है या नहीं। बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक रहता है। बेसिक में अगर आपके पास पेन टैबलेट है और आप बहुत अच्छे से उस पर ड्राइंग कर सकते हैं तब तो ये आपके लिए अच्छा है। और नहीं तो फिर अगर आप माउस से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वेटेड लीजिए, थोड़ा स्लो होगा वो ड्राइंग लेकिन वो कंट्रोल में रहेगा। और अगर उससे भी अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो अब आप स्टेबलाइज़र लीजिए, स्टेबलाइज़र, और ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और काफ़ी स्लो भी रहेगा। तो एक तो ये हो गया, अभी हम स्टेबलाइज़र ही रहने देते हैं। और दूसरा यहाँ पे सिमेट्री है, पहले सिमेट्री हम देखते हैं कि सिमेट्री क्या है। तो सिमेट्री को समझने के लिए उसके नीचे यहाँ पे टाइप सिमेट्री और शो ओरिजिन करते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट क्या है, ओरिजिन पॉइंट हमारा यहाँ मिडिल में है, मिडिल में। तो यहाँ से हमारा ओरिजिन है, मतलब अगर हम यहाँ से कुछ ड्राइंग करते हैं तो वो उस ओरिजिन पॉइंट को सेंटर मान करके वैसा 4 शेप बना देगा। हम यहाँ पे देखिए ब्रशेस 4 है, अगर हम इसको 5 कर दें, 6 कर दें और उसके बाद हम यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से ड्राइंग करेंगे। तो हमारे पास 6 बन गए। तो इस तरह से हम यहाँ पे संख्या बढ़ा सकते हैं। इस तरह से अभी हमने सिमेट्री देख लिया, अब हम मिरर देखेंगे। मिरर हमारे पास यहाँ ऊपर भी होता है, यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम चीज़ यहाँ भी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो हम यहाँ से टाइप मिरर ले लेते हैं और शो ओरिजिन पे टिक करने देते हैं और वर्टिकल पे पहले टिक करके देखते हैं। तो जैसे ही वर्टिकल पे टिक किया तो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दीजिए ओरिजिन शो हो रहा है और ये वर्टिकल के लिए लाइन पैरेलल ड्रॉ हो गई है। तो हम ओरिजिन के पास से जा कर के कुछ ड्राइंग करते हैं। तो अब हम ओरिजिन से कुछ भी ड्रॉ करना शुरू करेंगे।
जैसे ये पेड़ हो गया और उसकी परछाई जैसा दिख रहा है। अगर यही हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लें, वर्टिकल को ऑफ कर देते हैं, तो जैसे हम ट्रांसलेट देखेंगे। ट्रांसलेट में यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारे पास 10 ब्रश है, हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं 6, और यहाँ पे हम ड्राइंग करना शुरू करते हैं। तो ये कुल 6 ब्रश है हमारे पास, मतलब 6 स्ट्रोक, हर बार 6 स्ट्रोक लग रहा है। इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? इसका इस्तेमाल करने के लिए हम येलो कलर लेंगे, इसका इस्तेमाल करने के लिए हम थोड़ा येलो कलर लेंगे, तो इसका इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे गांव के छत जो पुआल की बनी होती है, वैसा इससे हम ड्राइंग कर सकते हैं। इसके बाद हम स्नोफ्लैक्स देखेंगे। स्नोफ्लैक्स में 6 है और यहाँ पे हम शो ओरिजिन कर देते हैं। ब्रश का साइज़ थोड़ा कम लेते हैं, शो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम ड्राइंग कर रहे हैं लेकिन ड्राइंग हो नहीं रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम इरेज़र का इस्तेमाल करें उसके बाद हमको कोई दूसरा ब्रश टूल सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो फिर वो इरेज़र ऑन रहेगा तो फिर ड्राइंग नहीं होगी। इसके लिए हम एक पहला पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं और स्नोफ्लैक्स, इसमें ध्यान दीजिए। इस तरह से हम फ्लावर वगैरह बना सकते हैं। ये हमारा बेसिक, यहाँ पे जो स्टाइल है हमारा बेसिक है। अगर ये स्मूथ होता, मतलब स्टेबलाइज़र होता, तो ये और अच्छा से बनता। देखते हैं, अभी हम इस बार इसको स्टेबलाइज़र ले लेते हैं और शो ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं और ये देखिए। तो अब हम यहाँ से शो ओरिजिन ऑफ कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्लावर बन सकता है इस तरह से। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि स्नोफ्लैक्स में
ध्यान दीजिए, स्नोफ्लैक्स में जब हम सेंटर पॉइंट से कुछ भी ड्राइंग करेंगे तो हमारा यहाँ वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट दोनों एक साथ आ रहा है। ध्यान दीजिए, ये दोनों एक साथ आया, मतलब हमने शुरू यहाँ से किया और ये लाइन अपने आप आया। जबकि अगर हम यहाँ पे सिमेट्री ले लेते हैं तो देखिए सिमेट्री में दोनों लाइन एक साथ नहीं आया। अब फ्लावर बनाने के लिए हमको उसका अपोजिट पार्ट भी ड्राइंग करना होगा, इस तरह से वापस जाना होगा, तब वो बनेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमारा मल्टी ब्रश टूल भी हो गया। बाकी और थोड़ा मोड़ा जो सेटिंग है आप लोग यहाँ से खुद चेक करते रहिए।